लगभग 2000 सालों तक यहूदी लोग एग्जाइल में रहे, पूरी दुनिया में फैल गए, अपनी खोई हुई होमलैंड इजराइल की याद को संभाले रखा। नई जिंदगी बनाने के बावजूद उन्हें मुश्किलों और जुल्मों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी परंपराओं और उम्मीद को जिंदा रखा। अगले साल जेरूसलम में एक ऐसा वादा बन गया जो पीढ़ियों तक चलता रहा। हॉलोकॉस्ट एक ऐसी ट्रेजेडी लाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसमें 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। इंसानियत पर एक जख्म। इतने बड़े नुकसान के बाद एक सेफ होमलैंड का सपना और भी जरूरी हो गया। सर्वाइवर्स का रेजोल्यूशन क्लियर था, नेवर अगेन। अपनी एक जगह की लॉन्गिंग जहां वे सेफ्टी और डिग्निटी के साथ रह सकें, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। यह उम्मीद जो सदियों से चली आ रही थी, जल्द ही हिस्ट्री का रास्ता बदलने वाली थी। बीते हुए कल की राख ने एक पक्की डिटर्मिनेशन को बढ़ावा दिया। दुनिया अब उनकी घर की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक नई शुरुआत के लिए स्टेज तैयार था। वापसी का वादा अब हकीकत बनने वाला था। 14 मई 1948 को इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, जो सदियों पुराने सपने को पूरा कर रही थी। डेविड बेन गुरियन ने एक नेशन के जन्म का ऐलान किया और दुनिया ने देखा कि कैसे उम्मीद हकीकत में बदल गई। लेकिन तुरंत ही इजराइल पर पड़ोसी देशों ने हमला कर दिया, जो सर्वाइवल के लिए बेताबी से लड़ रहे थे। हर मुश्किल के बावजूद नए नेशन ने हिम्मत रखी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन शांति इल्यूसिव रही। दुश्मनी से घिरा हुआ इजराइल ने एक के बाद एक वॉर का सामना किया, जिससे एक रेजिलिएंट और डिटरमिन्ड लोग तैयार हुए। इजरायलियों ने अपने घर की रक्षा करना और लगातार खतरे में एक सोसाइटी बनाना सीखा। उन्होंने नॉलेज, इनोवेशन और यूनिटी में इन्वेस्ट किया, यह जानते हुए कि असली ताकत अंदर से आती है। शुरुआती साल सर्वाइवल और स्पिरिट का टेस्ट थे। मुश्किलों के बावजूद इजराइल ने अपनी आइडेंटिटी बनाई। सपना हकीकत बन चुका था, लेकिन स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। सफर अभी शुरू ही हुआ था। बंजर रेगिस्तान से इजराइल ने जमीन को हरा भरा कर दिया, ड्रिप इरिगेशन में पायोनियरिंग की और इसे दुनिया भर में शेयर किया। इनोवेशन एक नेशनल हॉलमार्क बन गया, जिससे इजराइल स्टार्टअप नेशन बन गया। इजरायली इन्वेंशंस, मेडिकल डिवाइसेस से लेकर नेविगेशन एप्स तक, हर जगह जिंदगी पर असर डालते हैं। कम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इजराइल ने एजुकेशन और क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट किया। फिर भी प्रोग्रेस कॉन्फ्लिक्ट के साथ आई। वॉर की वजह से टेरिटोरीज पर कब्जा हो गया, जिससे पैलेस्टीनियंस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं, जिनका जमीन से अपना गहरा रिश्ता था। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों, दो सपनों का एक दर्दनाक स्ट्रगल बना हुआ है। गाजा खासकर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है। सिविलियंस, खासकर बच्चे, सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। दीवारें और हथियार इन जख्मों को ठीक नहीं कर सकते। वायलेंस और मिसट्रस्ट का साइकिल जारी है, उम्मीद पर पर्दा डाल रहा है। दोनों लोग डिग्निटी, सेफ्टी और कॉन्फ्लिक्ट से परे एक फ्यूचर चाहते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन एम्पैथी की जरूरत ज्यादा है। केवल अंडरस्टैंडिंग ही इस साइकिल को तोड़ सकती है। आज इजराइल रेजिलियंस और मिरेकल्स की धरती के रूप में खड़ा है, लेकिन दुख और अलगाव की भी। कहानी अधूरी है, आखिरी चैप्टर शांति का होना चाहिए। सच्ची प्रोग्रेस के लिए एक दूसरे में इंसानियत देखना और आपसी सम्मान बनाना जरूरी है। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन वन है। दोनों तरफ के परिवार सेफ्टी और उम्मीद का सपना देखते हैं। स्थायी शांति के लिए हिम्मत चाहिए, सुनने की, माफ करने की, एक अलग फ्यूचर की कल्पना करने की। आइए हम विजडम वाले लीडर्स और ग्रेस वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। काश इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस एक दिन साथ साथ पड़ोसी और दोस्त के रूप में रहें। काश आगे की लड़ाइयां बीमारी और गरीबी के खिलाफ हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। शांति सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक जरूरत है। फ्यूचर उन चॉइसेस पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं। आइए हम उम्मीद चुनें।